बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ अपनी शांति, समृद्धि और सुंदर महलों के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी रानी माया बहुत दयालु और समझदार थी। रानी माया का एक बेटा था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बहुत बहादुर और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, लेकिन उसने कभी असली लड़ाई नहीं देखी। उसका जीवन महलों के बागों में खेलने, घुड़सवारी करने और अपनी माँ से कहानियाँ सुनने में बीतता था। एक दिन जब वह सूर्यगढ़ में सब कुछ सामान्य था, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। यह साधारण बादल नहीं थे, वे धुएं और राख से बने लग रहे थे। जमीन कांपने लगी और एक भयानक शोर पूरे महल में गूंज उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काले पहाड़ों के पीछे से राक्षसों की एक विशाल सेना ने राज्य पर हमला कर दिया। ये राक्षस बहुत क्रूर और भयानक थे। उनके बड़े बड़े सिंह, लाल आंखें और नुकीले दांत थे। उनका राजा क्रूरक सबसे ज़्यादा भयानक था। वह एक विशालकाय राक्षस था जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। क्रूरक की सेना ने गांव और शहरों में तबाही मचा दी। वे घरों को जला रहे थे और लोगों को डरा रहे थे। सूर्यगढ़ के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन राक्षसों की संख्या और ताकत बहुत ज़्यादा थी। जल्द ही राक्षस महल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। राजकुमार आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और अपनी माँ की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन वह अभी बहुत छोटा और अनुभवहीन था। क्रूरक ने एक ही झटके में उसकी तलवार दूर फेंक दी और उसे धक्का देकर गिरा दिया। रानी माया अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आई। उन्होंने क्रूरक से कहा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे और मेरी प्रजा को छोड़ दो। क्रूरक जोर से हंसा। उसकी हंसी बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी। रानी, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे राज की शक्ति अब मेरी होगी। उसने रानी माया को एक जादुई बंधन में जकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। राक्षस अपनी जीत का जश्न मनाते हुए रानी को अपने साथ अपने अंधेरे किले में ले गए, जो रहस्यमयी जंगल के पार था। राजकुमार आर्यन असहाय होकर अपनी माँ को लेकर जाते देखता रहा। उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। राज्य में मातम छा गया। राजा और सभी लोग निराश थे। उसी रात आर्यन महल के टूटे हुए बगीचे में अकेला बैठा रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके पास एक नरम और मीठी रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच से एक छोटी पंखों वाली परी निकली। वो बहुत सुंदर थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। राजकुमार आर्यन, हिम्मत मत हारो, परी ने अपनी मधुर आवाज़ में कहा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम लीला है, परी ने जवाब दिया। मैं इस राज की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी माँ रानी माया के दयालु दिल की वजह से यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आर्यन के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने पूछा, क्या हम माँ को वापस ला सकते हैं? क्रूरक बहुत शक्तिशाली है, लीला ने कहा। हम ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत खतरनाक यात्रा पर चलना होगा। हमें रहस्यमय जंगल से होकर गुजरना होगा, जहाँ कई जादुई और खतरनाक शक्तियाँ हैं। उस जंगल के दिल में एक प्राचीन गुफा है, जहाँ प्रकाश की तलवार रखी है। वह कोई साधारण तलवार नहीं है। उसे हजारों साल पहले देवताओं ने राक्षसों को हराने के लिए बनाया था। केवल एक सच्चे और साहसी दिल वाला ही उसे उठा सकता है। उस तलवार से ही क्रूरक को हरा सकते हो। राजकुमार आर्यन बिना एक पल सोचे खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। अपनी माँ और अपने राज के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करूँगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राजकुमार आर्यन और परी लीला अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे जल्द ही रहस्यमय जंगल के किनारे पहुँच गए। यह जंगल बहुत घना और डरावना था। बड़े बड़े पेड़ आसमान को ढके हुए थे, जिसे सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और हवा में एक अनजाना सा डर था। लीला ने आर्यन को समझाया, ये जंगल अपनी राह पर चलने वाले की परीक्षा लेता है। तुम्हें सावधान और साहसी रहना होगा। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, पेड़ आपस में बातें करने लगे। उनकी फुसफुसाहट डरावनी थी। एक इंसान यहाँ क्या कह रहा है? लौट जाओ। आर्यन थोड़ा डरा, लेकिन उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया और आगे बढ़ता रहा। उसका पहला सामना भ्रम की नदी से हुआ। इस नदी के पानी इतना साफ था कि उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो दिखता था वह सच नहीं होता था। जैसे ही आर्यन नदी पार करने की कोशिश की, उसे अब पानी में अपनी माँ की छवि दिखाई दी। वह कह रही थी, बेटा वापस चले जाओ, तुम यहाँ मारे जाओगे। आर्यन एक पल के लिए रुक गया।
उसका दिल अपनी माँ को देखकर तड़प उठा। लेकिन तभी लीला ने उसके कंधे पर बैठकर कहा, आर्यन, यह सिर्फ एक भ्रम है। यह जंगल तुम्हारे मन को कमजोर करना चाहता है। अपनी हिम्मत पर विश्वास रखो। आर्यन ने आंख बंद की, एक गहरी सांस ली और बिना नीचे देखी नदी पार कर ली। आगे चलने पर उसका सामना विशालकाय मकड़ी ने रोक लिया, जिसकी पीठ जिसके 8 चमचमाते हुए पैर थे। वह मकड़ी जादुई जाल बुनती थी, जिसमें फंसने वाला हमेशा के लिए सो जाता था। मकड़ी ने आर्यन पर हमला किया, लेकिन लीला ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकदार रोशनी पैदा की, जिससे मकड़ी कुछ देर के लिए अंधी हो गई। आर्यन को मौका मिल गया और उसने अपनी छोटी तलवार से मकड़ी के जाल को काट कर अपना रास्ता बना लिया। वे कई दिनों तक चलते रहे। इस दौरान उन्होंने बोलने वाले जानवरों और शैतानी बौनों का भी सामना किया। हर चुनौती आर्यन को और भी मजबूत बना रही थी। लीला हमेशा उसका मार्गदर्शन करती रही और उसे सिखाती रही कि सच्ची ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि हिम्मत और दया और समझदारी में होती है। आखिरकार वे जंगल के दिल में स्थित एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद था, जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं बोल नहीं सकता पर कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरे दिल नहीं है पर जीवन देता हूँ। मैं क्या हूँ? आर्य ने बहुत सोचा। लीला ने उसे इशारा किया कि जवाब प्रकृति में छुपा है। आर्य ने आसपास देखा और एक किताब के आकार के पत्थर पर नजर पड़ी, जिससे एक छोटा सा झरना बह रहा था। उसने सोचा और फिर बोला, इसका उत्तर एक किताब या एक पत्थर हो सकता है, लेकिन यह जीवन देने वाली पानी है। शायद यह ज्ञान है। फिर उसने और सोचा और जवाब दिया, इसका उत्तर पानी या नदी जो बहती रहती है, जीवन देती है। लेकिन यह भी गलत था। आखिरकार लीला ने मुस्कुराकर कहा, सोचो, क्या है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, और जब तुम उसे महसूस करती हो तो तुम्हें शक्ति मिलती है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल पर हाथ रखा। मेरा दिल, मेरा विश्वास। लेकिन यह भी सही नहीं था। फिर उसने सोचा, प्रकाश। लेकिन पहेली का सही जवाब था साहस। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, पत्थर अपने आप खिसक गया और गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक चमकदार रोशनी थी। उस रोशनी के केंद्र में एक पत्थर में एक सुंदर तलवार धसी हुई थी। तलवार से नीला प्रकाश निकल रहा था और उस पर प्राचीन जादुई अक्षर खुदे हुए थे। यही प्रकाश की तलवार थी। आर्यन धीरे धीरे तलवार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार की मुठ को पकड़ा, एक तेज रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों शूरवीरों की शक्ति उसके अंदर समा गई हो। तलवार ने उसे चुन लिया था। जब उसने तलवार को पत्थर से बाहर निकाला तो वह बहुत हल्की महसूस हुई, जैसे वह उसी के लिए बनी हो। लीला ने कहा, अब तुम तैयार हो जाओ राजकुमार, लेकिन याद रखना, यह तलवार तुम्हारी हिम्मत से चलती है। जब तक तुम साहसी रहोगे, यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। अब उनके पास जादुई तलवार थी। वे क्रूरक के काले किले की ओर बढ़े। किले ऊंचे काले पहाड़ों पर बना था और उसके चारों ओर लावा की नदी बह रही थी। किले के दरवाजे पर 2 विशाल के राक्षस पहरा दे रहे थे। आर्यन ने अपनी नई तलवार से उन पर हमला किया। जैसे ही तलवार राक्षस से टकराई, एक चमकदार प्रकाश निकला और राक्षस जलकर राख हो गए। तलवार की शक्ति देखकर आर्यन हैरान रह गया। लीला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके लावा की नदी पर एक अदृश्य पुल बना दिया और वे किले के अंदर पहुंच गए। किला अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। हर जगह राक्षसों की गश्त थी। आर्यन और लीला छिपते छिपाते हुए आगे बढ़े। आर्यन के रास्ते में आने वाले कई राक्षस को अपनी तलवार से हराया। आखिरकार वे क्रूरक के सिंहासन कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत भयानक था। क्रूरक अपने विशाल सिंहासन पर बैठा था और रानी माया एक जादुई पिंजरे में कैद थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। जैसे ही क्रूरक ने आर्यन को देखा, वह जोर से हंसा। छोटा सा राजकुमार, तुम यहाँ मरने आए हो। उस चमकने वाले खिलौने से तुम मुझे नहीं हरा सकते। आर्यन ने गुस्से से कहा, क्रूरक, मेरी माँ को छोड़ दो और मेरे राज से चले जाओ। क्रूरक सिंहासन से उठा और अपनी विशाल गदा निकाली। तुम्हारी माँ और तुम्हारा राज अब मेरा है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। क्रूरक अपनी गदा से जोरदार प्रहार कर रहा था, जिससे जमीन में दरारें पड़ जाती थी। आर्यन ने अपनी हल्की और तेज तलवार से उसके हमलों से बच रहा था और पलट वार कर रहा था। प्रकाश की तलवार जब भी क्रूरक की काली गदा से टकराती, चिंगारियां निकलती। लड़ाई बहुत देर तक चली। आर्यन थकने लगा। क्रूरक बहुत शक्तिशाली था। एक मौका पाकर क्रूरक ने अपनी गदा से ऐसा वार किया कि आर्यन की तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। क्रूरक ने आर्यन को अपने पैरों से दबा लिया और अपनी गदा उसे मारने के लिए उठाई।
अब खत्म हो जाओ राजकुमार, कुरक चिल्लाया। आर्यन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी उसने पिंजरे में बंद अपनी माँ की आवाज़ सुनी। रानी मैया चिल्लाई, आर्यन हिम्मत मत हारना, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सूर्यगढ़ के राजकुमार हो। अपनी माँ के शब्द सुनकर आर्यन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर क्रूरक को धक्का दिया और अपनी तलवार की ओर भागा। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसका डर खत्म हो गया था। अब उसके दिल में सिर्फ अपने राज और अपनी माँ के लिए प्यार और साहस था। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे हवा में उठाया। तलवार से इतना तेज रोशनी निकली कि पूरे सिंहासन कक्ष में दिन के उजाला जैसे उजाला हो गया। यह मेरे राज के लिए है, वो चिल्लाया और क्रूरक की ओर दौड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति से तलवार क्रूरक की सीने में घोंप दी। तलवार से निकली पवित्र रोशनी को क्रूरक सहन नहीं कर सका। वो डर से चिल्लाया और उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन गया और फिर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। क्रूरक के मरते ही किले में मौजूद सारे राक्षस भी कमजोर पड़ गए और भागने लगे। जादुई पिंजरा गायब हो गया और रानी माया आज़ाद हो गई। आर्यन दौड़कर अपनी माँ के पास गया, उन्हें गले लगा लिया। लीला ने कहा, जल्दी करो, एक किला अब ढह रहा है। वे तीनों जल्द से किले से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरा किला ढहकर लावा की नदी में समा गया। अब राजकुमार आर्यन अपनी माँ और लीला के साथ सूर्यगढ़ लौट आए। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। लोगों ने अपने राजकुमार को एक नए रूप में स्वागत किया। राज्य को राक्षस से मुक्त करा लिया गया था। उस दिन के बाद राजकुमार आर्यन सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा और भविष्य का एक महान राजा बन गया। उसने सिखा कि सबसे बड़ी शक्ति किसी जादुई तलवार में नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और अपने लोगों की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प में होती है। परी लीला हमेशा सूर्यगढ़ की रक्षक बनी रही और राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। कहानी समाप्त। नमस्कार।